हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में बुक पढ़ रहे हैं प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश। आज 5वां दिन है इस पे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। इस भौतिक जगत में जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है। अब जो ये भौतिक जगत है ये तो नश्वर है और ये खत्म होने वाला है, जड़ है। ये भौतिक जगत है। इसमें जो वस्तुएं हैं एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी। तो हम लोग क्या है कि और जो जीव है वो आध्यात्मिक है, मतलब सच्चिदानंद है। और और ये जो जगत है वो जड़ नश्वर है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग इस जगत में सुख खोजते हैं सुख खोजते हैं और इसमें हम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक प्राणी है, जीव हैं, भगवान के अंश हैं। तो ये जो नश्वर चीज है इस ये हम लोग को सुख नहीं दे सकता है, कितना भी हम प्रयास कर लें कि ये इतना कमा लें, इतना धन इकट्ठा कर लें और इतना कुछ जो सुखी होने की वस्तुएं इकट्ठा कर लें तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस जगत में कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास धन आ गया तो कोई बीमारी हो जाती है, उससे वो फाइट करता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, ऐसा होता है। तो हम लोग जो है आध्यात्मिक जीव हैं और इस जगत में सोचते हैं सुखी होने का, लेकिन हम होते नहीं। और हम भगवान के अंश है, भगवान सच्चिदानंदमय है और जीव सच्चिदानंदमय है। और जब भगवान की ओर उन्मुख होता है जीव, भगवान की भक्ति करता है, उनके जप करता है, कीर्तन करता है, प्रसाद पाता है, भगवान की कथा सुनता है, तब उसे सुख प्राप्त होने लगता है, जो कि इस भौतिक जगत से एक बिल्कुल अलग है। वो भगवान जब उसमें हम लगते हैं भगवान की सेवा में तो भगवान को सुख मिलता है, जिससे जीव को सुख मिलता है। भगवान सुखी होंगे तो जीव अपने आप सुखी होता है। तो हमें ये जगत में सुख नहीं ढूंढना चाहिए, ये तो नश्वर है, एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा। और भगवान भगवान अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो आप करते हैं, आपको जैसे होता है कभी कभी जब अच्छा लगता है, देखेंगे जब अच्छा लगता है रुकने का मन नहीं करता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। तो वो कौन सा उसको कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर जैसे कोई गुलाब जामुन खाता है तो उससे पूछिए कितना मीठा था, तो वो बता नहीं पाएगा कि इतना किलो, इतना किलो, ऐसा इतना नहीं, उसको माप नहीं सकते हैं। तो वैसा ही जप जो हम करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं तो सुख मिलता है, भगवान की सेवा करते हैं तो सुख मिलता है। तो उसकी तुलना नहीं कर सकते इस भौतिक जगत में। तो इसमें हम सुखी होने का प्रयास ना करें तो अच्छा है। जितना जरूरी है उतना ही शरीर के निर्वाह के लिए करें और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति में निकालें। किंतु उसमें भोग करने की अर्थात भौतिक शक्ति की शोषण करने की प्रवृत्ति होती है। जो जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जो जीव है वो उसको सेवा करना अच्छा लगता है। जो जीव है उसको सेवा अच्छा लगता है। सेवा नहीं करेगा तो वो बैठ नहीं सकता है, जैसे कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ेगा। जैसे इस जगत में है तो यदि भगवान की नहीं सेवा कर रहा है तो माया की सेवा कर रहा है। माया की किस प्रकार? जो जैसे घर परिवार चला रहा है, स्त्री को संभाल रहा है, बच्चे को, तो ये सब माया माया के जाल हैं, इसी में लगा पड़ा है। यदि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है और अच्छा उनका पालन करना चाहिए। लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही जीवन बीत जा रहा है, खाने पीने में, सोने में। तो हम लोग की जो प्रवृत्ति होती है जीव की, वो कार्य करने की होती है, सेवा करने की। और जैसे इसको कुछ न कुछ चाहिए, भोग चाहिए। तो इस भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि भोग मिल जाएगा, जो ये है इससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद यही भोग बहुत खराब लगता है। जैसे
जैसे इसका एग्जांपल लें, किसी को गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है तो कितना खाएगा, दो खाएगा, चार खाएगा, और पूरा 100 तो नहीं खा पाएगा। तो उसकी लिमिटेशन है। कोई जैसे नहा रहा है तो कोई किसी को तैरना अच्छा लग रहा है तो कितना तैरेगा, घंटों, 2 घंटा, 2 घंटा। लेकिन फिर उसको थकान होने लगे कि और नहीं कर सकता है। और कोई जैसे सो रहा है तो कितना सोएगा, मैक्सिमम मान लीजिए ऐसे तो 6 घंटा सोते हैं, लेकिन कोई मान लीजिए सो भी रहा है तो 12 घंटे, और कितना अधिक सो ही नहीं सकता है। पोलर बियर तो है नहीं, वो तो 6 महीने तक पूरा सोता है। तो और निद्रा हो गई ये, और खाना हो गया कि लिमिटेशन में अधिक खा भी नहीं सकते हैं। फिर अ, और ये सब है तो ये सभी में कोई जीव कर रहा है, जैसे भोग कर रहा है तो वो अधिक भी नहीं कर सकता है। और उसकी इंद्रियां मतलब जवाब देने लगती हैं कि जैसे और नहीं खा सकता है और नहीं सो सकता है, कुछ नहीं। तो ये इसलिए उस शरीर प्राप्त हुआ है, यही जो भोग भोगने के लिए। तो और इसमें 84 लाख योनियां होती हैं। तो इसको जैसे हम गिन सकते हैं कि जो श्लोक है एक पद्म पुराण का, जलजा 9 लाक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विशंति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंश लक्षाणि पशव चतुर्लक्षाणि मानुषा। जलजा 9 लाक्षाणि जल में रहने वाले 9 लाख हैं। स्थावरा लक्ष्य विशंति जो जमीन पे रहते हैं 20 लाख। और कृमियों जो रेंगते हैं 11 लाख। और पक्षी हैं जो 10 लाख। 30 लाख जो है पशु। और 4 लाख मनुष्य की योनियां। ये 84 लाख होती हैं। तो इसी में एक एक शरीर के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे। फिर हर योनि का पृथक शरीर है। शरीर के अनुसार ही उनमें विशिष्ट इंद्रियां होती हैं, जिनसे वे किसी विशेष आनंद को भोग सकते हैं। अब सभी सभी जो योनियां होती हैं सभी में अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। और उन शरीर के अनुसार उसमें भोग भोगने की इंद्रियां होती हैं। और जैसे जो इतने 84 लाख योनियां अलग अलग होती हैं, तो किसी एक विशेष जीव को जो भोग पसंद आ रहा है वो दूसरे जीव को, दूसरे योनि के जीव को नहीं आएगा। जैसे आगे बताया जाएगा कि जो ऊंट है उसको कटीली झाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। उसका उसका फेवरेट उसको, क्योंकि आप पीछे पिछले वीडियो में बताया गया कि जो उसको जो वो खाता है उसको तो उसकी जो जीभ है उससे खून आने लगता है, तो और उसी खून को वो पीता है तो उसको अच्छा लगता है। तो क्या ये हम लोग को अच्छा लगेगा? कदापि नहीं अच्छा लगेगा। और जो सूकर है उसको मल मल भक्षण उसको अच्छा लगता है, तो वो हम किसी और जीव को अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी योनियों में अलग अलग भोग हैं उनके शरीर के अनुसार, जो शरीर प्राप्त है और उससे वो भोग भोगते हैं। तो ये दूसरे जीव को अच्छा नहीं लगता, उसके अनुसार ही शरीर के अनुसार प्राप्त है, जिनसे वे किसी विशेष आनंद को भोग सकते हैं। मान लीजिए आप एक कंटीली झाड़ी दे दी जाए, कहा जाए देवियों और सज्जनों यह अति उत्तम भोजन है। यह ऊँटों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ऊँट तो खा जा उन ऊँट को तो अच्छा लगता है ये झाड़ियाँ कटीली, लेकिन हम लोग को तो नहीं अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग की नज़र में बहुत खराब है, और ऊँट को तो अच्छा लगता है। तो इस तरह सबकी अलग अलग होती हैं। तो फिर इसमें बता रहे हैं आगे, यह उत्तम है तो क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? नहीं। आप यह क्या व्यर्थ की वस्तु दे रहे हैं, आप ये कहेंगे कि ये क्या फालतू है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप फिर चूंकि आपको ऊंट से भिन्न शरीर मिला है और है अतएव आपको कंटीली झाड़ी नहीं भाती, किंतु यही झाड़ी ऊंट को दे दी जाए तो वह सोचेगा कि यह अति उत्तम आहार है। जैसे हम लोग को रसगुल्ला रसमलाई ऐसे मिल जाए तो वैसे उनको लगेगा, जो झाड़ियाँ मिल जाती हैं ऊँट को, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इस पे जैसे थोड़ा विचार करें तो उनका भोग हमको पसंद नहीं आ रहा है, और हम लोग का जो भोग है
और दूसरे जीव को पसंद नहीं आएगा। यानी इस जगत में जो भी भोग है वो जीव के लिए नहीं, मतलब हम लोग को वो सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर सुखी करता तो सभी जीव उसको सभी जीवों को अच्छा लगता। जिसमें हम लोग जो भोग हम लोग को अच्छा लगता है इंद्रिय तृप्ति करना, वो दूसरे जीव को अच्छा नहीं लगता, और जो दूसरे जीव को अच्छा लगता है वो हम लोग को या दूसरे जीव को अच्छा नहीं लगता। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति जो हम लोग जिसमें हम लोग हे बुद्धि करते हैं कि अच्छी लगती है, तो वो अच्छा नहीं है। अ, अगर अच्छा रहता तो सभी जीव क्यों नहीं पसंद करते। तो सबसे अच्छा क्या है कि जो भगवान की भक्ति है उसको तो कोई भी उसको जो स्वीकार करेगा वो तो परमानंद हो जाएगा। जैसे जैसे हरिनाम कर रहे थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, और उसमें जो व्यक्ति आते उनको भी प्रेम मिल जाता। प्रेम में वो विवल हो जाते, हरी हरी बोलते। और जब आप सुने होंगे कि जब भगवान जंगल से जा रहे थे तो कीर्तन कर रहे थे, तो जो पशु पक्षी हैं, शेर आदि सब, सांप, ये सब सभी लोग मतलब कीर्तन करने लगे, सभी लोग नाचने लगे। तो ये जो भगवान का कीर्तन है यही सबको सुखी कर सकता है। भगवान का सेवा, भगवान की भक्ति यही सुखी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोई कोई भी भोग हो वो सब तो निष्क्रिय है। यहाँ पे आपको बताया गया है ऐसे। तो हरिनाम ही सब सर्वश्रेष्ठ है इस कलयुग में, आपको बताया ये। और कलयुग का ये बताया गया भी कि हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ते हो नास्ते हो गतिरन्य था। हरि का नाम जप करने के लिए इस कलयुग में। और देखेंगे कि ध्यायन कृतयजन यज्ञ स्त्रतायाम द्वैपार्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त केशवम। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में अर्चा विग्रह, और कलयुग में भगवान केशव का नाम, हरे हरि नाम, भगवान का नाम जप करने के लिए। तो सभी सभी में देखेंगे, सभी शास्त्रों में तो यही सार बताया है कि जो कलयुग है इसमें नाम जप करना है, तो इसी से हम सुखी हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई है ये रास्ता नहीं है। फिर आगे देखते हैं। यदि सुअर तथा ऊंट बिना किसी विकट संघर्ष के इंद्रिय तृप्ति का भोग कर सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, किंतु यह हमारी चरम उपलब्धि नहीं होगी। जो सुअर ऊंट हैं ये इंद्रिय तृप्ति का भोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा होगा कि हम लोग को क्यों लिमिटेशन है। तो जैसे हम लोग भी कर सकते हैं उन, और जो मनुष्यों और पशुओं में समान होता है आहार निद्रा भय मैथुन, तो हम लोग क्यों नहीं कर। तो हमें करना चाहिए जैसे लिमिटेशन में, जितना आवश्यक हो, जितना कमाना चाहिए उतना ही, और इतना इकट्ठा नहीं करने लेना चाहिए कि उसी में हम अभिनिवेश हो जाए हमारा। और जो हम लोग की और पैसा कमाना और ये सुखी होना जैसे इस जगत में ये उपलब्धि नहीं है हमारे जीवन का। चाहे कोई सुअर हो या ऊंट अथवा मनुष्य, इंद्रिय तृप्ति भोगने की सुविधाएं प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब जो सभी जीव हैं 84 लाख योनियां, तो सभी को उनके अनुसार प्रकृति द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि वो उसको खाना मिले, उसको रहने के लिए। जैसे चिड़िया अपना घोंसला भी बना लेती है, और जो हाथी है उसका भी पेट भरता ही है, उसको तो कोई मनुष्य देने खाना नहीं जाता है। अगर कोई जैसे पालता हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन सभी जो जंगल के हाथी हैं उनको तो कोई भोजन देने जाता नहीं, फिर भी उनका तो उतना बड़ा भोजन है, खाते हैं, फिर भी वो उनका पे जीते हैं। और एक छोटी चींटी भी जीती है। तो ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है, भगवान सभी का पालन करते हैं। और ऐसे में अगर कोई भक्त है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। अगर उसको कठिनाई है तो वो कठिनाई भगवान के कारण भगवान ही देते हैं कि वो और अच्छा भक्ति में मजबूत स्ट्रांग बने।
अगर वो ये कठिनाई देते हैं स्ट्रांग बने, तो ये और जो भक्ति कर रहा है तो उसको जीवन में जो भी आती हैं कठिनाइयाँ, वो भगवान द्वारा, ये प्रारब्ध, अब प्रारब्ध तो नष्ट हो जाता है पहले से ही, भगवान का एक बार नाम जप करता है तभी सभी समाप्त हो जाते हैं। और जो आते हैं कठिनाइयाँ, वे भगवान देते हैं कि और हम बूस्ट बने, मतलब स्ट्रांग बने भक्ति में करने के लिए, आगे परेशानी हो तो उसको झेल सकें। तो ये सोचना चाहिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे कोई सूअर हो या ऊंट अथवा मनुष्य, इंद्रिय तृप्ति भोगने की सुविधाएं प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं। अतएव ये सुविधाएं जो आपकी प्रकृति के नियम द्वारा मिलनी ही है, उनके लिए आप श्रम क्यों करें। अब जैसे जो हमको मिलना है, जैसे अधिक श्रम, और आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक योनि में शारीरिक मांगों की तुष्टि की व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया कि अब कुत्ता जो है वो तो कमाता नहीं है, और दूसरे जो जीव हैं वो तो कमाते नहीं है, फिर भी उनका चल जाता है, कहीं कहीं से जुटा लेते हैं, खा लेते हैं, फिर सोते हैं अपना। उनको तो बेड नहीं मिलता है फिर भी सो लेते हैं, और उनको भी भय रहता है, और उनको उनके लाइफ में भी मैथुन जीवन है। तो क्या है कि वे परिश्रम नहीं करते, और जो मनुष्य है वो लगा पड़ा है कि और कितना इकट्ठा करें। तो कोई मनुष्य सोचेगा कि तो क्या हमें मेहनत नहीं करना चाहिए, हमें खाने के लिए नहीं जुटाना चाहिए। हाँ, जुटाना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं। अगर अधिक करेंगे तो उसी में अभिनिवेश होगा, अगर अधिक हो जाएगा पैसा तो उसी में रहेगा कि ये कहीं खो न जाए। फिर इसको संभालेगा, इसमें उसकी बुद्धि लगेगी, अधिक कमाएगा तो फिर या तो फिर बीमारी भी हो जाती है, देखा जाता है, फिर उसमें उसका पूरा जीवन लग जाता है। तो भक्ति कर रहे हैं तो उसमें जितना जरूरी है उतना, हम शरीर को जरूरी है उतना हमें कमाना चाहिए, लेकिन अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति पे प्रभाव पड़ता है, जैसे भक्ति की तरफ कम उन्मुख कम होंगे। फिर ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है तो हमें उतना मेहनत नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही। फिर प्रत्येक योनि में शारीरिक मांगों की तुष्टि की व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। सभी का पालन पोषण भगवान करते हैं। इस तृप्ति की व्यवस्था उसी तरह की जाती है जिस तरह दुख की व्यवस्था रहती है। अब जैसे हम लोग तो दुख नहीं चाहते हैं, कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है, लेकिन क्या होता है कि दुख तो आता ही है, लगा है। एक एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा आएगा ही, जैसे बीमारी आ गई, कफ हो गया, और कोई और बीमारी घातक, अपंग, जैसे कई कई होता है ना बीमारी, जानते ही हैं। तो वो आती है तो उसको हम तो बुलाते नहीं है। और क्यों आती है, जैसे इसका भी है कि प्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध होता है। और जैसे अप्रारब्ध, प्रारब्ध क्या होता है, जो अप्रारब्ध है वो हम अनेक अनेक योनियां प्राप्त किए हैं, अनेक शरीर ग्रहण किए हैं, और उनमें जो पुण्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म किए हैं तो उसका जमा होता है, वे खत नष्ट नहीं होता है, और अगले शरीर में हमको लिमिटेड मात्रा में मिलता है भोगने के लिए, तो वो प्रारब्ध होता है। तो उसके हिसाब से जैसे कोई अपंग पैदा हो गया, कोई लंगड़ा लूला, या कोई सी की हाइट कम, कोई काला गोरा, और ऐसे। तो ये क्यों होता है, ये हमारे कर्म कर्म के अनुसार जैसे शरीर प्राप्त होता है, हमारी इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। तो इसका पहले से रहता है। तो दुख की व्यवस्था तो हम नहीं करते, वे अपने से आ जाता है। क्या आप चाहेंगे कि आपको ज्वर यानी बुखार आए? नहीं। ज्वर क्यों चढ़ता है? मैं नहीं जानता, किंतु यह चढ़ता ही है ना। क्या आप इसके लिए प्रयास करते हैं? हम प्रयास तो नहीं करते, फिर भी यह आता है। तो यह चढ़ता कैसे है? प्रकृति से। यह एकमात्र उत्तर है। यदि आपका कष्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त है तो आपको सुख भी प्रकृति जन्य है।
यदि कष्ट आ रहा है, यदि दुख आ रहा है प्रकृति के द्वारा, तो सुख भी वैसे ही आएगा। अगर हम पुण्य किए हैं तो सुख भी आएगा। तो फिर आगे देख रहे हैं, इसके विषय में चिंता मत करें, ये तो लगा रहेगा, आएगा जाएगा, यही प्रहलाद महाराज का आदेश है। और भक्ति में भी हमें अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भक्ति पे फोकस करना चाहिए। फिर यही प्रहलाद प्रहलाद महाराज आदेश देते हैं, यदि आपको बिना प्रयास के ही जीवन में कष्ट मिलते हैं तो सुख भी बिना प्रयास के प्राप्त होगा। तो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है, ये समझना चाहिए कि हमें हमारा वास्तविक प्रयोजन क्या है। मनुष्य जीवन पाने का आप सुने होंगे कि ये आगे बताएं, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन। जैसे मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जो मनुष्य जीवन पाया है, भगवान राधा कृष्ण को नहीं भजता है, तो वो विषय सुख जिस ये सब पाप खा रहा है। खाया सुनिया विष खाई, विष के समान जो भी खाता पीता है वो है। और जैसे बताया गया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो ये मनुष्य जीवन है, ये अत्यंत दुर्लभ है। और इनमें भी जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुका है और जो इसमें वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता है, वो तो अत्यंत दुर्लभ है। तो बताया गया कि हमें भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए यही जीवन का उद्देश्य। जैसे अन्य सारी वस्तुएं प्रकृति के नियमों द्वारा, जो कि अंततः ईश्वर का नियम है, प्राप्त हो जाएंगी। यदि मैं प्रयास न भी करूं तो मुझे अपने विगत कर्म तथा शरीर के कारण जो भी मिलना है वह प्रदान किया जाएगा। जो हम किए पूर्वगत कर्म, जैसे अच्छा या बुरा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लें। अ, और यदि जैसे कुछ नहीं मिलना है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, अधिक मिलेगा नहीं। तो अधिक प्रयास की नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति में ज्यादा समय देना चाहिए। जो भी मिलना है वह प्रदान किया जाएगा। अतएव आपकी मुख्य चिंता मनुष्य जीवन के उच्चतर लक्ष्य की खोज निकालने की होनी चाहिए। जो मनुष्य जीवन का उच्चतर लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, इसमें हमें लगना चाहिए। इसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भागवत श्रवण, प्रसाद पाना चाहिए, ये भक्तों का संग करना चाहिए, धामवास। ये तो ये इस अध्याय में ये पढ़े, अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।